राहु पे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया उसके कमेंट में काफ़ी सारे लोगों ने अपना क्वेश्चन डाला अपने चार्ट से रिलेटेड, और मैंने सबको सॉल्व करने का, उनको सही सजेशन देने का ट्राई किया। क्योंकि राहु एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और मैं जेन्युइनली नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और फेस करे जब सोल्यूशन अवेलेबल है। तो अगर आपको भी कोई तरीके का परेशानी है जिसमें आप फेस कर रहे हो और वो एस्ट्रोलॉजी से अगर सॉल्व हो सकता है, तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में डालो। मैं उसको जेन्युइनली ट्राई करूँगा सॉल्व करने का, और मैं इमीडिएट रिस्पॉन्स करूँगा आपके क्वेश्चंस का। कई सारे लोगों ने राहु के बुरे प्लेसमेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए बताया था। सो कमिंग टू दैट ओनली, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से प्लेसमेंट ऐसे हैं जिसमें राहु बिगड़ जाता है और वो बुरे तरीके से प्रभाव करता है। ठीक है, ये वीडियो कम्प्लीटली इस बारे में है कि जब राहु बुरे कंडीशन में बैठा हुआ है, ठीक है, उस पर कहीं से भी शुभ दृष्टि नहीं है, एकदम ही बुरे कंडीशन में है। दूसरा ये रूल आप कंसिडर करो, ठीक है। सो जब कभी भी राहु या केतु रिजल्ट देते हैं तो वो शनि की तरह नहीं होते हैं। शनि रिजल्ट देते हैं 2.5 साल, 3 साल, 4 साल में। राहु 4 घंटे में रिजल्ट देता है। आप अगर गोमेद पहनो जो कि राहु का पत्थर है, तो आपको अगले दिन रिजल्ट ना मिले तो गोमेद निकाल देना, क्योंकि वो नकली गोमेद है। ठीक है, रिजल्ट आपको विद इन अ डे और 2 मिलना चाहिए। सिमिलर टू मंगल, मंगल जैसे रिजल्ट देता है, आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। आप आज मूंगा पहनोगे, कल कोई एक्सीडेंट या चोट चपेट, खून खराब आपको दिख जाएगा। सिमिलरली राहु केतु भी ऐसे ही रिजल्ट देते हैं, बट उनका रोल अलग है। जब कभी भी आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा इनमें प्रॉफिट दिखे, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट शॉर्टकट में, आप किसी भी चीज़ में शॉर्टकट ढूंढ लो, ठीक है, उसमें आपको फ़ायदा चाहिए। एग्ज़ाम में चीटिंग, या फिर आप कह लो कि रिलेशनशिप में मल्टीपल अफेयर, या फिर कुछ भी, एनीथिंग एनीवेयर इट इज़ शॉर्टकट, दैट इज़ राहु। ठीक है, आपको किसी से ज़मीन हड़पना हो, राहु। बिल्डर्स के कुंडली में आप देखोगे अगर, तो वो बड़ा गोमेद पहनते हैं। गोमेद इज़ वेरी वेरी मच मोर लाइकली टू बी, उनको एनर्जी देता है चीटिंग करने का, झूठ बोलने का, मैनिपुलेट करने का। सेल्समैन्स को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एक गोमेद पहनो, क्योंकि उनका काम ही वही है। सो येस, राहु इज beneficial for somebody else and not for me. It could be beneficial for you, not for me or somebody else. अब सेल्समैन है, उनको काम ही वही है, उनका रोल ही वही है, तो मैं कहूँगा ही भाई कि आप गोमत पहनो। लाइकवाइज अगर कोई बिल्डर है तो उनको मैं कहूँगा ही कि आप गोमत पहनो, क्योंकि उनका काम ही वही है, उनको लोगों को मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से ही रोल चलता है। सो कमिंग टू प्लेसमेंट्स, जो सबसे बुरा प्लेसमेंट है वो है 7th हाउस राहु। 7th हाउस राहु इज़, वी ऑलरेडी नो, ठीक है, कि ये बंदा चीटिंग करता है, ये मल्टीपल अफेयर में इंगेज होगा, लड़का लड़की दोनों। और इसको आप कभी भी मतलब झूठ बोलते हुए देख लोगे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और वो किसी और के साथ इंगेज हो जाएगा, कि मेरी कोई वाइफ नहीं है, किसी और के साथ इंगेज हो जाएगा। ये ट्रेट है 7th हाउस राहु के। सो वेन एवर यू सी 7th हाउस राहु, मान लो कि ये लड़का चीट करता है या ये लड़की चीट करती है, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी एनर्जी चैनलाइज कर ले और वो मैनेज कर ले लोगों के बीच। इन शॉर्ट, वो किसी भी रिलेशनशिप में एकोमोडेट कर ले बहुत जल्दी, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैंने कभी किसी को नहीं देखा जिसके 7th में राहु है और उसका कभी मल्टीपल अफेयर ना रहा हो। नॉट अ सिंगल चार्ट, कभी नहीं देखा मैंने। ठीक है, हो सकता है कि एक्सेप्शंस हों, बट फूल्स आर दोज हु टॉक अबाउट एक्सेप्शंस। ठीक है, हम एक्सेप्शन पे बात नहीं करेंगे अभी। कमिंग टू 7th हाउस राहु, इसको मतलब कैसे डील करना है। जब आपको पता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसका 7th हाउस राहु है, तो क्या क्या और रेमेडी हो सकती हैं इसके बारे में, या कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। क्या ये कभी ठीक नहीं होगा? नो, देयर आर पॉसिबिलिटी जहाँ पे आप इसको ठीक कर सकते हो। कैसे? सो 2 रेमेडी बहुत प्रोमिनेंट है जो शादी के टाइम पे करनी होती हैं, ठीक है, और कुछ रेमेडी ऐसी हैं जो शादी के बाद भी आप कर सकते हो, राइट। सो ग्रूम, अगर ग्रूम के चार्ट में राहु है 7th हाउस में, ठीक है, सो वो क्या करेगा, वो लाल रंग का खंजर, जिस छुरी चाकू, लाल शादी के टाइम पे लोग रखते हैं खंजर या फिर तलवार, उसको धार करवा के वो अपने साथ कैरी करे शादी के टाइम पे, ठीक है, और उसको साथ रखे इन ऑर्डर टू, आपको ये दिखाना है कि यू आर देयर टू प्रोटेक्ट द ब्राइड। वो प्रोटेक्शन दिखना चाहिए। उसको आप धार नहीं करवाओगे, मतलब शार्प नहीं करवाओगे,
तो इट विल नॉट वर्क आउट। ये फर्स्ट रूल है। दूसरा ये कि लड़की के पेरेंट आपको एक चांदी का ब्लॉक, एक एक टुकड़ा, छोटा बड़ा जितना, बट चांदी का एक ब्लॉक आपको शादी के टाइम पे दें और आपको वो अपने घर में रखना है, उसको बेचना नहीं है कभी। ये दूसरा रेमेडी। एक रेमेडी और है जो कि आप कर सकते हो, जो मेरे को बहुत ढूंढने के बाद मिला था। सो आपको क्या करना है, आपको सेवन्थ हाउस में सूर्य लेकर आना है। ठीक है, ये कैसे होगा? सो जब कभी आपका एनिवर्सरी आए, आपका शादी का सालगिरह जो आप कहते हो एनिवर्सरी, या फिर कह लो कोई इंपॉर्टेंट डे आपके रिलेशनशिप में, या फिर मतलब अगर ये दोनों बहुत दूर है, सपोज किसी के 7-8 महीने हैं, तो 7-8 महीने वो परेशान तो नहीं रहेगा। सो किसी भी शाम को, सैटरडे को, आप ऐसा करो कि अगर मान लो किसी लड़के के है, तो आप उसको एक कॉपर की बॉटल, वाटर बॉटल, वो आप उसको शाम के शाम शाम में एक बारी गिफ्ट कर दो किसी सैटरडे को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ये 3-4 तरीके हैं जो मैंने अब तक सीखे हैं या फिर मैंने लोगों को देखा हुआ है करते हुए सेवन्थ हाउस राहु को लेकर। मैं सेवन्थ हाउस राहु को इतना बुरा इसलिए मानता हूँ क्योंकि यार आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो लॉन्ग टर्म विजन लेकर कि मुझे यहाँ रुकना, इट इज़ लाइक अ म्यूचुअल फंड। आप उसको इंट्राडे बना रहे हो, आप उसके साथ मतलब आप निकल रहे हो, जा रहे हो, वापस आ रहे हो, निकल रहे हो, ये नहीं चलता। रिलेशनशिप्स आर नॉट लाइक दिस। ठीक है, सो आपको क्या होएगा, कंट्रोल आएगा खुद पे। ठीक है, सो सेवन्थ हाउस राहु आए तो गणेश जी की स्तुति करना शुरू करो, तो भी बहुत बेटर हो जाएगा। ठीक है, कमिंग टू अनदर प्लेसमेंट, सेवन्थ हाउस के बाद मैं कहता हूँ कि राहु सबसे बुरा है नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस नीच का हो जाता है राहु वहाँ पे। ठीक है, नाइन्थ हाउस राहु को मैंने ऐसे देखा है कि जो लोग धर्म के खिलाफ बोलते हैं या फिर जो लोग धर्म के खिलाफ एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, दूसरे को धर्म फॉलो नहीं करने देना, ऐसे लोगों को नाइन्थ हाउस राहु मिलता है। और मैंने एक और बहुत कार्मिक चीज़ देखा है कि जिनके भी नाइन्थ हाउस राहु होता है, उनके जो दादाजी, बेसिकली राहु दादाजी को रिप्रेजेंट करता है। सो जिनके दादा होते हैं, ग्रैंडफादर, वो किसी ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जो कि कंप्लीटली डिफरेंट हो, जैसे भूत भगाने वाले हो गए, तांत्रिक विद्या वाले हो गए, इन चीज़ों में जो इन्वॉल्व हो। ठीक है, अपने मतलब पावर को, अपने स्पिरिचुअल पावर को गलत तरीके से यूज़ करने वाले लोग, नाइन्थ हाउस राहु उनको मिलता है। ठीक है, उनके दादाजी का कर्स बेसिकली इस पे आता है। सो दिस इज हाउ नाइन्थ हाउस राहु वर्क्स। थर्ड हाउस में केतु होता है, तो केतु वहाँ पे वॉच मेकर बनाता है, ये बहुत फेमस चीज़ है। बट यस, नाइन्थ हाउस राहु इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप मंदिर में रोज़ सफाई करना शुरू करो। ठीक है, जैसे स्वीपर्स होते हैं, आप उनका रोल करो। मैं इसमें दान देने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत कार्मिक कर्ज है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी और को सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते कि मैंने इसके जगह इसको दान दे दिया तो इट विल गेट रिजॉल्व, इट विल नॉट वर्क लाइक दिस। ठीक है, अगेन दूसरा जो आई थिंक थर्ड जो इसके बाद सबसे बुरा प्लेसमेंट है, आई वुड से दैट इज़ सेकेंड हाउस राहु। सो सेकेंड हाउस राहु में क्या होता है कि आप अपने फैमिली में कलह मचाते हो, लड़ाई झगड़े, रोज़ की मार पिटाई, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो बिना एक एक आप कह लो कि एक टेबल पे जैसे फैमिली इकट्ठा होकर खाती हैं, ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं बचता सेकेंड हाउस राहु में। सो हर दिन टेबल पे लड़ाई हो जाती है, भाई भाई में लड़ाई होती है, फादर मदर में लड़ाई होती है, फादर मदर में बेसिकली फादर मदर से लड़ाई होती है। ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी सेकेंड हाउस राहु में। मतलब घर से बाहर निकल जाता है जो नेटिव है। दूसरा ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स उसके, ठीक है, वो वेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट एज इन व्हाट, कि दोस्त हड़प लेगा या फिर दूसरों से चीटिंग हो जाएगी या फिर कुछ भी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट उसका जो सेविंग्स है वो बचता नहीं है, वो इधर उधर बर्बाद हो जाता है। जो घर खरीदा, जो एसेट खरीदा, वो कहीं डल्यूट हो गया किसी किसी कारण से। सो ये है सेकेंड हाउस राहु का कॉम्बिनेशन। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो कि आप जिसका सेकंड हाउस राहु है वो राहु सेकंड लिख कर दे और अपना टाइमिंग मेंशन करे, तो एक बारी हम इसको फिगर आउट करेंगे। उसके बाद का जो बुरा कॉम्बिनेशन है दैट इज़ आई फील फिफ्थ हाउस राहु। फिफ्थ हाउस राहु आपको फेम देता है, ठीक है, बहुत सारा फेम देता है और बहुत ऊंचाइयों पे भी लेकर जाता है। बट फिफ्थ हाउस राहु के पास साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको दूसरों को कुचल के आगे जाना पड़ेगा। सो आप
बेसिकली दूसरों पे चढ़ोगे अपना, और फिर ऊपर जाओगे। बट इसका जो फल है, जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, वो आपके बच्चों में आ जाता है, ठीक है? सो आपको दिखेगा कि आप अपने बच्चों से अच्छे से डील नहीं कर पा रहे। सो आपको दिखेगा कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे। आपके बच्चे गलत जगह में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं और बुरे प्रभाव में आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चे के फिर लग्न में राहु आ रहा है ना, लग्न में राहु थोड़ा प्रॉब्लम करता है। सो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 5th हाउस राहु में, ठीक है? ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर कर लिया है। इंटरेस्टिंग है 8th और 12th। सो 8th के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है? क्योंकि इसमें अगेन बहुत सारी अलग-अलग कंट्रोवर्सी हैं। कमिंग टू 12th का राहु बहुत बुरा है। आप कह लो कि 12th का राहु बहुत बुरा है। क्यों? आई थिंक मेरे को लगता है कि ये वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसमेंट है राहु के लिए। जब कभी राहु 12th में जाता है और केतु छठे में आता है, ठीक है? राहु आपको क्या कहता है कि आपसे कोई डोनेशन नहीं होने देगा, ठीक है? 1 रुपए का खर्चा आप अलग से नहीं करोगे। बेड में जब आप जहाँ सोते हो, उसमें कोई सही सुख सुख बचता नहीं है। और उसके बाद क्या कि दूसरों से हड़पना, ये 12th हाउस राहु का ट्रेट है पूरा पूरा। दूसरों की छीन लेना, दूसरों से चोरी करके हड़प लेना, ये चीज़ें 12th हाउस राहु देता है। 6th हाउस में जब केतु होता है तो वो आपको बेफिक्र बना देता है, ठीक है? आप कहते हो कि कोई मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र करे करे, कोई मेरे से पैसे लेके चला गया चला जाए। इस चक्कर में क्या होता है, जब दशा आती है तो आप आप पे एक बढ़िया षड्यंत्र होता है और लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी ये सब आपको देखने को मिल जाएगा जब 12th हाउस राहु रहेगा तो। इसका एक बहुत सुंदर रेमेडी है। सुंदर मैं क्यों कह रहा हूँ, मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने देखे हैं इसमें, ठीक है? जो कि मैं आपको कमेंट में बताऊँगा। आप कमेंट करो और बताओ आपका राहु कहाँ प्लेस्ड है और क्या-क्या उसमें आपको रेमेडी करना है, वो मैं देखता हूँ। क्या आपको अगर फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरे को डीएम करो, मैसेज करो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे हम बात करते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत रेगुलर कंटेंट डालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ मैं चार्ट्स के, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट टू इट।